रवि एक 10 वर्षीय बालक था जिसे कहानियां पढ़ने और जंगलों की खोज करने का बेहद शौक था। वो अपने गांव के पास स्थित घने जंगल की कहानियों को सुनकर बड़ा हुआ था। लोग कहते थे कि वहां पशु एक अलग ही दुनिया में रहते हैं, जहां इंसानों का जाना वर्जित है। लेकिन रवि की जिज्ञासा उसे वहां खींच ही ले गई। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और आसमान लालिमा में रंग चुका था, रवि ने अपने कंधे पर एक छोटा सा बैग लटकाया और जंगल की ओर बढ़ चला। पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट और जंगली जानवरों की आवाजें सब कुछ उसे रोमांचित कर रहे थे। वह चलते चलते एक बड़े वटवृक्ष के पास पहुंचा। उसकी जड़ें इतनी विशाल थीं कि मानो धरती को अपनी बाहों में समेटे हुए हों। वहीं अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, अरे लड़के, कहाँ जा रहे हो? रवि चौंक गया। उसने चारों ओर देखा लेकिन कोई नहीं था। तभी एक तोता उसके सामने उड़ता हुआ आया और बोला, ये जंगल है, यहाँ बिना अनुमति के प्रवेश करना खतरनाक हो सकता है। रवि ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मेरा नाम रवि है। मैं यहाँ सिर्फ जंगल की खूबसूरती देखने और जानवरों से दोस्ती करने आया हूँ। तोते ने उसकी मासूमियत पर हंसते हुए कहा, अगर ऐसा है तो तुम्हें हमारी रानी से मिलना होगा। वह तय करेगी कि तुम यहाँ रह सकते हो या नहीं। आओ मेरे पीछे। रवि उस तोते के पीछे चल पड़ा। रास्ते भर वह तरह तरह के जानवर देखता रहा, हिरन, बंदर, रंग बिरंगी चिड़ियाएं और कई अनजाने जीव। कुछ देर बाद वे एक विशाल पेड़ के पास पहुंचे जिसकी जड़ें हवा में लटकी हुई थीं और पत्तियां चमचमाती हुई लग रही थीं। पेड़ के नीचे एक शेरनी बैठी हुई थी जिसके चारों ओर कई जानवर जमा थे। तोते ने कहा, ये है रानी माया। ये पूरा जंगल उनकी देखरेख में रहता है। रवि थोड़ा डरते हुए उनके पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, नमस्ते रानी माया। मैं यहाँ सिर्फ दोस्ती करने आया हूँ। रानी माया ने गंभीर आवाज में कहा, ये जंगल हमारा घर है। यदि तुम हमारे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें हमारे नियमों का पालन करना होगा। रवि ने उत्साह से कहा, मैं तैयार हूँ। रानी माया ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो सबसे पहला नियम है जंगल में शांति बनाए रखना। कोई भी जानवर किसी अन्य को चोट नहीं पहुंचाएगा। दूसरा नियम, भोजन की कमी ना होने दें। जंगल में उपलब्ध भोजन को सभी में बांट कर खाना होगा। और तीसरा नियम, हर कोई एक दूसरे की मदद करेगा। क्या तुम ये नियम मानते हो? रवि ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, हाँ रानी माया, मैं इन नियमों का पालन करूंगा। रानी माया ने उसे स्वीकार कर लिया और सभी जानवरों से कहा, ये लड़का अब हमारे जंगल का हिस्सा है। इसका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। रवि ने जंगल में रहना शुरू कर दिया। हर दिन वह अलग अलग जानवरों से मिलता और उनकी बातें सुनता। उसकी दोस्ती सबसे पहले बंदर मोंटी और हाथी बलराम से हुई। मोंटी एक शरारती बंदर था जो हमेशा नटखट हरकतें करता रहता था। वहीं बलराम शांत और समझदार था। एक दिन मोंटी ने रवि को जंगल के गहरे हिस्से में ले जाने का प्रस्ताव रखा। बलराम ने चेतावनी दी, वहां जाना खतरनाक हो सकता है। बहुत सारे शिकारी और खतरनाक जीव वहां रहते हैं। लेकिन रवि की जिज्ञासा ने उसे मना नहीं किया। वह मोंटी के साथ उस गहरे जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वे वहां पहुंचे, चारों ओर घना अंधेरा था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी छायाएं जमीन तक पहुंचती थीं। अचानक उन्हें एक गुफा दिखाई दी। मोंटी ने कहा, क्या तुम्हें अंदर जाने की हिम्मत है? रवि ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं, चलो देखते हैं वहां क्या है। जैसे ही वे गुफा के भीतर गए, उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। मोंटी डरकर पीछे हट गया, लेकिन रवि ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ता रहा। अचानक उसकी नज़र एक अजीब सी चमकती हुई चीज पर पड़ी। वह एक पुराना, सुनहरी रंग का पत्ता था। रवि ने उसे उठाया और मोंटी को दिखाया। यह क्या है? मोंटी ने उत्सुकता से पूछा। पता नहीं, लेकिन ये खास जरूर है, रवि ने जवाब दिया।